ओके नाउ, अब जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल विसरा मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने 3 आर्टरियों को वहाँ पर ट्रेस किया था. वन वाज द सीलियक आर्टरी, द फोरगट आर्टरी, सेकंड वाज द सुपीरियर मेसेंटेरिक, द मिडगट आर्टरी, एंड थर्ड वाज इंफीरियर मेसेंटेरिक, दैट इज द हाइंडगट आर्टरी. हाइंडगट में हमने वो आर्गन्स भी थोड़े से आइडिया दे दिया था आपको कि यहाँ आर्टरीज पहुँचेंगी. दैट वाज द सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. दैट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेक्टल आर्टरी. और ये उसकी एक्सट्रीम है, यूँ समझ लो कि इन्फीरियर एक्सट्रीम उसकी है इंफीरियर रेक्टल. अगर इन तीनों आर्टरियों को अगर आप जोड़ें तो उसका जो एंड पॉइंट होगा, यानी जो एंड ऑफ दिस इंफीरियर मेसेंटेरिक होगी, दैट विल बी एट द हाफ ऑफ द एनल कैनाल. ये इसकी एंड होगी. और वहाँ पर लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल से कोई और आर्टरी आएगी जो उसके साथ एनास्टोमोस करेगी, वो होगी इंफीरियर रेक्टल, द ब्रांच ऑफ द इंटरनल पोडेंटल. अब उसके बाद जो आपने देखा था कि उसका जो इनिशियल एक्सट्रीम है, द मोस्ट सेफेलिक के एक्सट्रीम जो है वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, क्योंकि इससे ऊपर फोरगट की कोई आर्टरी नहीं है, और वो है लोअर हाफ ऑफ द ईसोफेगस, लोअर 1/3 ऑफ द ईसोफेगस. इसका मकसद है कि उस जगह पर फिर उसके साथ कोई एनास्टोमोस करेगा और अब की बार होगा डायरेक्ट एओर्टा से ब्रांच, क्योंकि यहाँ पर एओर्टा होता है, ईसोफेजियल आर्टरीज. और इस बीच में पूरा जो सिस्टम है वो है आपका गट का सिस्टम, जिसमें 3 आर्टरियाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं. और इसमें पूरा जितना भी आपने यहाँ पे देखा उसके साथ अब ये जितनी भी आर्टरियाँ आपने देखी, उनकी इतनी ब्रांचेस जितनी भी थी, जैसे सीलियक आर्टरी थी, बहुत सारी ब्रांचेस आपने देखी उसकी. सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज हैं उसकी, जेजुनल इलियल तो एक सीरीज है ब्रांचेस की, उसके साथ साथ राइट साइड से कोलिक आर्टरीज आपने देखी. फिर आपने इंफीरियर मेसेंटेरिक, इन सब की फिर जितना भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड अब जीआईटी में जाएगा इन सारे आर्गन्स में, वहाँ वो ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद जब रिटर्न होगा और कलेक्ट होगा ब्लड, तो ऑलमोस्ट उन्हीं नामों से वेन्स आएंगी वापस. और हमें पता है कि आर्टरीज दे मर्ज फ्रॉम द एओर्टा एंड द वेन्स शुड एक्चुअली बी ड्रेनिंग हियर, और द वीनस ब्लड शुड ड्रेन हियर इनटू द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर वेना केवा. लेकिन यहाँ जीआईटी में ऐसा नहीं है. आपको बताया है कि ये सारा जितना भी सिस्टम जो वेन्स से जुड़ा हुआ है, ये वेन्स से जुड़ के ये बिलाखिर एक वेन बनाएगा जिसको हम कहेंगे पोर्टल वेन. और ये पोर्टल ब्लड जो है दैट विल एक्चुअली बी पोर्ड एंड विल बी ड्रेन्ड इनटू द लिवर फर्स्ट. ये पहले लिवर में आएगा, जो हम लिवर में अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये लिवर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. और लिवर में यही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसके साथ साथ उसका अपना पर्सनल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो एओर्टा से ले रहा है वो भी, क्योंकि दोनों प्रोवाइड हो रहे हैं ना ब्लड. ये वाहिद वीनस ब्लड है जो उसको प्रोवाइड हो रहा है, वरना तो वीनस ब्लड तो यूजुअली आर्गन को लीव करता है. ये वीनस ब्लड है जो आर्गन के अंदर इंटर हो रहा है. तो इसका मकसद है कि हम कहेंगे कि बाबा आर्गन को ड्यूअल ब्लड सप्लाई है हमारी तरफ से. ब्लड सप्लाई तो अमूमन ऑक्सीजनेटेड होती है, चलो ठीक है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, क्या करें, दोनों तरफ से ये आपको तो ड्यूअल ब्लड सप्लाई आपको मिलती है. 70% ब्लड सप्लाई इज द पोर्टल ब्लड, दैट इज एक्चुअली ड्रेनिंग, दैट इज इरिगेटिंग द लिवर, एंड 30% इज कमिंग फ्रॉम दी हेपेटिक आर्टरी. और ये दोनों के दोनों जाके उसके साइनोसाइड्स में मिक्स हो जाएंगे. और वहां पे सेल्स उसके साथ क्या करते हैं, ये चल के एक डिफरेंट स्टोरी है, ये चल के हम फिर लिवर में देखेंगे. अब इसकी सारी जितनी भी ब्रांचेस हैं मिलके बिलाखिर एक ही ब्रांच बनाएंगी, और वो होगी हमारी पोर्टल वेन. एक ही मेजर ब्रांच जो इंटर हो जाएगी इन द 2 लोब्स ऑफ द लिवर, इन द हाइलम ऑफ द लिवर, एक राइट को एक लेफ्ट को. ऐसी ही हेपेटिक आर्टरी भी है, एक राइट और एक लेफ्ट. इसको यहां पर अब देखें, अब ये सारी की सारी आर्टरीज अब आपके पूरा जो है इसका ब्लड जो है, जैसे ये किस तरीके से ड्रेन होगा या किस तरीके से आपकी ये आर्टरी बनेगी, वेन बनेगी, पोर्टल वेन, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम ट्रेस करते हैं. जैसे अब देखिए यहाँ जैसे हमने बनाया स्टमक, ये इसोफेगस, स्टमक, एंट्रम, और ये पाइलोरस, ड्यूडिनम, ठीक है, ये ड्यूडिनम है. अब इस ड्यूडिनम के कर्व में हमने देखा था, ठीक है, ड्यूडिनम के कर्व में हमने इस जगह पे देखा हेड ऑफ द पेंक्रियाज. हेड ऑफ पेंक्रियाज में मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफ द पेंक्रियाज विल बी इन फैक्ट ट्रैपिंग हियर दी इनसाइड द कर्व, सी शेप कर्व ऑफ द ड्यूडिनम, जस्ट द हेड, एंड देन विल बी द स्नेक, एंड देन विल बी द बॉडी टिल द टेल विल कम. तो यहां पर हम
ये हेड हम डाल रहे हैं, और हेड में मैं आपको बताया था कि हेड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो तो है ही, लेकिन इसका जो लोअर पोर्शन है ये थोड़ा सा ऐसे, ये एक प्रोसेस होगा यहाँ पर जो एम्ब्रियोलॉजी में भी चल के देखेंगे, इसको हम कहते हैं अनसाइनेड प्रोसेस। और इस अनसाइनेड प्रोसेस को आप इस तरीके से, इसको उमूमन आप इस तरीके से किया करें, जैसे आपका ये डार्सम है, तो इसमें जैसे थंब एक सेपरेट से प्रोसेस है, तो ये अनसाइनेड प्रोसेस है, ये डार्सम पूरा का पूरा हेड है और ये अनसाइनेड प्रोसेस है। ये एक्चुअली अनसाइनेड प्रोसेस सेपरेट क्यों है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि हमारे पास दो बड्स हैं, एक वेंट्रल और एक डार्सल पैंक्रियाटिक बड्स। ये जो आपका अनसाइनेड प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली द डेवलपमेंट कमिंग फ्रॉम द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड। ये डिफरेंट है क्योंकि ये वेंट्रल से डार्सल की तरफ आ जाता है, फ्यूज हो जाता है इसके साथ, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी गैप रह जाती है इसमें, क्योंकि बेसिकली इसका सोर्स डिफरेंट है, क्योंकि दो बड्स होती है ना। तो डार्सल पैंक्रियाटिक बड, क्योंकि डार्सल मीजेंट्री बहुत एलोबोरेटेड और लार्जर होती है, इसलिए डार्सल पैंक्रियाटिक बड ह्यूजली इनलार्ज हो जाता है, और वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड जो आगे है वो रोटेट होकर पीछे की तरफ आ जरूर जाता है, क्योंकि रोटेशन होती है, रोटेशन स्टमक की वजह से डिड्यूनम भी रोटेट होता है, और रोटेट होने की वजह से ये जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है ये भी पीछे की तरफ आके डार्सल के अर्ली पोर्शन के साथ ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, इसके साथ आके ऐसे बैठ जाती है, इसलिए हेड का हिस्सा बन जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसमें गैप होता है, जिससे जाहिर होता है कि इनके दोनों के सोर्सेज अलग अलग है। और ये इतना नीचे होने की वजह से इसकी सप्लाई फिर मिडगट से होती है, यानी इसके मिडगट की आर्टरी और मिडगट की वेन इसको सप्लाई करेगी, मिडगट की वेन इसको ड्रेन करेगी और मिडगट की आर्टरी इसको सप्लाई करेगी। इसको हम कहते हैं अनसाइनेड प्रोसेस। और अनसाइनेड प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में जो गैप है, उसके गैप में से आप हाथ ऐसे डालेंगे तो यू विल कम इन द रेट्रोपेरिटोनियम। वैसे तो ये भी खुद रेट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है। तो ये इस तरीके से यहां पर हम देखेंगे, और इसी को फिर हम बिहाइंड दी स्टमक ऐसे मैंने डॉटेड करके यहां ले आया इसको, और इस जगह लगाया स्प्लीन। ठीक है, ये यहां पर हमने, अब देखिए मैं इस वक्त यहां पर, अब देखिए जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं, ये देखिए ये हेड है, और हेड्स के बाद ये न्यूरो पोर्शन आगा वो होगा नेक ऑफ दी पेंक्रियास। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारी पोर्टल वेन इधर ही बनती है, ऑन द बैक ऑफ द नेक ऑफ दी पेंक्रियास, और ये इत्तेफाक से लेवल होती है L1 वर्टिब्रा का लोअर लेवल है। और आपको याद होगा इसी जगह से ट्रांसवर्सली क्रॉस पास होती है आपकी ट्रांसपैलोरिक लाइन। तो ट्रांसपैलोरिक लाइन पर एक और इंपॉर्टेंट है जो हैपनिंग है यहाँ पर, जो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, वो है द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन। अब देखिए पोर्टल वेन बनती कैसे, ये खुद ही आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा। मैं जैसे जैसे कोई वेन लेके आऊंगा आपको अंदाजा हो जाएगा कि उस आर्टरी से करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसका नेम यही होगा। ये क्या आ रही है, ठीक है, स्प्लीनिक वेन। ये मैंने आके रोक दिया है इसको इधर, किधर, नेक ऑफ पेंक्रियास के पीछे, बिहाइंड द नेक ऑफ पेंक्रियास इज स्टॉप्ड। अब ये स्प्लीनिक जो वेन है जो आप यहां पे देख रहे हो, ये स्प्लीनिक वेन, अब देखिए ये क्या हुए होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ऐसी थी, तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ऐसी है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है। अब आप कह सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि हमने देखा ना आप आर्टरीज हो या वेन्स हो या जैसे भी हो, तो हम किस तरीके से करते हैं, पहले इसकी फॉर्मेशन, बिगिनिंग, फिर उसी बिगिनिंग का मकसद है कि हाउ इट बिगिंस एंड वेयर एग्जैक्टली, उसके बाद इसका मिडिल कोर्स, उसके बाद इसकी टर्मिनेशन, बाद में इसकी ट्राइब्यूटरीज या ब्रांचेस, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो यहां पर हमने देखो पोर्टल वेन को किधर बनाया, हम कह सकते हैं पोर्टल वेन बिगिंस और इट इज फॉर्म्ड behind the neck of, at the level of the, behind the neck of the pancreas at the level of L1 vertebra in the transpyloric plane as a result of confluence of the splenic vein with the superior mesenteric vein. ये superior mesenteric vein। अब superior mesenteric vein है तो फिर superior mesenteric artery भी उसी तरीके से, कैसे, वो अनसाइनेड प्रोसेस के बीच में जो क्लेफ्ट थी उससे निकल के आ गई, अनसाइनेड प्रोसेस के फ्रंट से पास हुई, और उसके साथ साथ थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को भी क्रॉस किया, और क्रॉस करके ये इस तरीके से यहाँ पे पहुंची है। और कहाँ ये पहुंच गई है, आपके लाइक राइट इलियक फोसा तक, ऐसे ही। लेकिन ये वेन है, ये थोड़ी सी आपको राइट की तरफ मिलेगी, जबकि आर्टरी जो होगी वो थोड़ी सी आपको लेफ्ट की तरफ मिलेगी। आर्टरी में यहाँ जानबूझ के ड्रा नहीं कर रहा हूँ। और इस जगह पे बन गई है आपकी पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन जैसे ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि पोर्टल वेन रन्स हियर दिस, और यहाँ पर रन करती है,
और इसकी दो ब्रांचेस बन जाएंगी, राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन दैट इंटर्स इनटू द हाइलम ऑफ द लिवर, और हाइलम ऑफ द लिवर का ये भी एक जोड़ा कंटेंट्स का हो जाएगा। ऐसे जैसे राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, जैसे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, वाइल नहीं, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स टू ज्वाइन देमसेल्व्स टू फॉर्म नहीं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और कॉमन हेपेटिक डक्ट के जब तक राइट साइड से सिस्टिक डक्ट न रिसीव कर दे तब तक नाम नहीं पड़ेगा उसका, क्या, वाइल डक्ट, कॉमन वाइल डक्ट नहीं, कॉमन वाइल डक्ट नहीं कहते, वैसे क्लिनिशियंस उसको सीबीडी कहते हैं। और यहां पर ये आपके पोर्टल वेन बन गए, और पोर्टल वेन इस वक्त रन कर रही है किधर, ये पोर्टल वेन इस वक्त रन कर रही है हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में, जो राइट फ्री एज ऑफ द लेसर ओमेंटम होता है, और उसके दो लेयर्स के बीच में उसके आगे लेटे हुए हैं क्या, दो चीजें, एक हेपेटिक आर्टरी और एक वाइल डक्ट। वाइल डक्ट उसके राइट साइड से और हेपेटिक आर्टरी उसके लेफ्ट से, ये उसके ऊपर लेटी हुई है। और कहां मौजूद है, ये मौजूद है उसके राइट फ्री एज के उस दो लेयर्स के बीच में, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम, जस्ट फार्मिंग द इंटीरियर बाउंड्री ऑफ एपिपेलाइक फोरामेन। जबकि इसके पीछे होगा सेपरेटेड फ्रॉम दीज थ्री स्ट्रक्चर्स बाय द लेसर सेक आर द एपिपेलाइक फोरामेन एंड द पैराइटल पेरिटोनियम द इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर वेना केवा इनके पीछे होती है। तो इसका मकसद है कि तुम अगर यहां एपिपेलाइक फोरामेन में हाथ डालोगे तो ये तीन स्ट्रक्चर तुम्हारे इस पाम के ऊपर होंगे, बट कवर्ड विद योर लेसर ओमेंटम हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट, और पीछे जब आप जोर दोगे तो पैराइटल पेरिटोनियम आपके डार्सम को सेपरेट करेगा एग्जैक्टली इसी जगह पर, किससे, इंफीरियर वेना केवा से, जो उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री होती है। और नीचे करोगे तो आपको ड्यूडिनम का फर्स्ट पार्ट मिलेगा, ऊपर आओगे तो फिर लिवर। यही एपिपेलाइक फोरामेन की बाउंड्रीज होती है। बहुत आता है पेरिटोनियम एपिपेलाइक फोरामेन की बाउंड्री हर दफा आती है। लेसर ओमेंटम, हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट और उसके साथ ग्रेटर ओमेंटम वगैरह, ये बहुत ज्यादा पेरिटोनियम में आने वाले क्वेश्चन है। अब यहां से जैसे आप इंटर हो गए तो ये तो आपको आपकी आर्टरी मिल गई यहां से। अब इसी तरीके से ये वेन आपको यहां से देखी। अब इस वेन को देख के जैसे ये है, ये कौन सी वेन होगी, ठीक है, और ये कौन सी वेन है, राइट, दोनों की दोनों डायरेक्ट पोर्टल वेन में। यानी इसको अगर आप ऐसे करना चाहो ना, अगर चाहो तो आइडिया हो जाएगा कि ये भी और ये भी सेपरेटली, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि दोनों मिलके सेपरेटली, दीज आर द टू डायरेक्ट ट्राइब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके साथ साथ याद करें, आपको बताया था कि ये राइट और लेफ्ट है, ठीक है, ये राइट और ये लेफ्ट, उसमें से राइट से इमर्ज होती है सिस्टिक आर्टरी, लेकिन राइट में इंटर नहीं होगी आपकी सिस्टिक वेन, वो डायरेक्टली होगी सिस्टिक वेन। और ये क्या था, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और ये थी राइट गैस्ट्रिक वेन। और ये आपको पता है ना कि ये सिर्फ यहां तक नहीं होगा, ये आपके, ठीक है, इसोफेजाइटिस में जाके इसको भी सप्लाई करेगी, और ये होगी इसकी एक्सट्रीम। इसका मकसद है कि अगर आर्टरी का इनिशियल एक्सट्रीम ये है तो वेन का भी यही होगा। उसका मकसद है कि पोर्टल सिस्टम का जो डोमेन है ये लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस पे आगे खत्म हो गया। इससे बियॉन्ड जो होगा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेन होंगी, फिर सिस्टमिक वेन्स होंगी। तो इसका मकसद है कि सिस्टमिक वेन्स इसके साथ यहां एनास्टोमोस करेंगी, ये इसकी एंड है। और इसी के साथ यहां पे आ गए तो आपको इस वक्त यहां, अभी मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये जो है आपको सिस्टिक वेन यहां मिल गई और साथ में ये दोनों। इसका मकसद ये हो गया कि इस पोर्टल वेन की जो डायरेक्ट ट्राइब्यूटरीज होती हैं, क्योंकि अभी यहां पर देखो कि ये आपको सुपीरियर मेसेंट्रिक मिली है, अब आप यहां से लेके आओगे क्या, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, जो इंफीरियर मेसेंट्रिक का आर्टरी जैसी होगी। अब इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन को जो मैं यहां लेके आऊंगा तो आपको पता है यहां पर कि ये बेसिकली जो आपकी पोर्टल वेन है ना, रादर स्प्लेनिक वेन जो है, ये राइट और लेफ्ट शंट है। अगर आप याद करें, आपको बताया था ना, ये दो विटलाइन वेन्स जो इंटर हो गई थी बेसिकली रास्ते में किसके साथ, लिवर के साथ, उसके बाद वो साइनस हॉर्न्स में जाके खुली थी। लेकिन क्योंकि इधर है शंट, ठीक है, राइट और लेफ्ट शंट है, यहां पर लेफ्ट और राइट शंट है। अगर शंट है यहां पर तो ये वाली आर्टरी और ये वाली आर्टरी ये विटलाइन की डिस्टल पोर्शंस होंगी। और अगर मैंने विटलाइन की इस लेफ्ट पोर्शन को मैंने इस शंट में डाल दिया तो शंट के बाद इसका जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो डायलेट हो जाएगा, और जब प्रॉक्सिमल पोर्शन डायलेट हो जाएगा तो दूसरी साइड वाला जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो खत्म। और अगर ये खत्म तो ये ब्लड अगर इसमें उतार देगा यहां पर
तो इसका मकसद है कि ये डायरेक्ट वाला खेल भी खत्म, क्योंकि आप साइनस हॉर्न में डाल रहे थे ना। जब आपसे लिवर ने पकड़ लिया ब्लड, तो फिर तो आप साइनस हॉर्न में नहीं ना जाएंगे, तो वो विट्राइन वेनें तो खत्म हो जाएंगी वहां से, साइनस हॉर्न भी जो ओपन हो रही थी, और लेफ्ट राइट शंट भी हो गई यहाँ पर। इसका मकसद ये हो गया, अगर मैं इसको यहाँ खत्म कर दूं, इसको यहाँ खत्म कर दूं, तो ये जो दो ओपन हुई है ये क्या है, ये क्या बन गई आपकी पोर्टल वेन। तो ये शंट क्या है, स्प्लीनिक वेन। ये आपने स्प्लीनिक खोली, अगर ये शंट इधर है तो ये क्या है फिर, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अगर ये सुपीरियर मेसेंट्रिक है तो ये फिर क्या है, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है। तो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, तो ये सुपीरियर तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइब्यूटरी है जो स्प्लीनिक के साथ जुड़ के पोर्टल वेन बनाती है। तो फिर इंफीरियर का क्या होगा, इंफीरियर जैसे ऊपर आएगी, क्योंकि पोर्टल वेन इज लिटिल टू द टू अवे फ्रॉम द मिड लाइन टू द राइट साइड, तो लेफ्ट वाली जो है आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन वो उसके शंट में ओपन हो जाएगी। और शंट उस वक्त इत्तेफाक से कौन है, स्प्लीनिक। इसका मकसद है कि इंफीरियर मेसेंट्रिक के जो वेन है ये किसकी ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए, स्प्लीनिक वेन की। तो ये स्प्लीनिक वेन की ट्राइब्यूटरी, अंडरस्टैंड, ये स्प्लीनिक वेन की ट्राइब्यूटरी। आप उसने पोर्टल में क्यों नहीं आपने उसको उतारा। अभी ये देखिए इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, तो वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तो सेम ट्राइब्यूटरी देखेंगे। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन तो ऑलमोस्ट सेम ट्राइब्यूटरीज देखेंगे। वहां सीलियक आर्टरी थी, यहां सीलियक वेन नहीं है, तो चलो सीलियक वेन ने सही, उसकी जगह पे पोर्टल वेन आ गई। तो इसका मकसद है कि जो सीलियक आर्टरी की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो सारी की सारी कहां ओपन होनी चाहिए, पोर्टल वेन में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, और जितनी यहां है सुपीरियर मेसेंट्रिक की वो भी सुपीरियर मेसेंट्रिक में ओपन होनी चाहिए। अब देखो अभी तक तो ऐसा चल रहा है, जैसे ये है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, उधर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वो सीलियक आर्टरी की ब्रांच, तो ये होनी चाहिए पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी, वो है। उसके बाद क्या था, स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक आर्टरी द ब्रांच ऑफ द सीलियक, और अब स्प्लीनिक वेन कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल। तो सीधा सीधा ये पोर्टल में डायरेक्ट ओपन हो रही है, बना रही है, बल्कि पोर्टल को तो ओपन क्या हो रही है, डायरेक्ट बना रही है या ओपन हो रही है, बात तो सेम है। ये भी यहां पर तीसरी थी क्या, कॉमन हेपेटिक। अब आप खुद सोचें, कॉमन हेपेटिक आर्टरी तो थी, लेकिन कॉमन हेपेटिक क्या वेन हो सकती है पोर्टल की ब्रांच? नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि लिवर से जो ब्लड छोड़ेगा वो पोर्टल सर्कुलेशन में कैसे आएगा। लिवर वाला ब्लड भी तुम पोर्टल सर्कुलेशन में अगर डाल दो तो फिर हार्ट की तरफ कौन भेजेगा फिर। इसका मकसद है कि लिवर जो है वो ऑर्गन है जो पूरे पोर्टल ब्लड को लेके उसको हार्ट की तरफ डिलीवर करता है। इसका मकसद है कि अगर मैं हेपेटिक वेन बनाऊं भी, जो बनाऊंगा, तो वो किसी सूरत में पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी नहीं होगी। ये समझ रहे हैं ना। इसका मकसद है कि पोर्टल सिस्टम में हेपेटिक वेन आती ही नहीं है। अगर हेपेटिक वेन नहीं आती है तो वो जो हेपेटिक आर्टरी आपने देखी थी उससे मिलती जुलती या उससे निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेस होंगी उन सब का मसला हो जाएगा। कैसे? जैसे अब आपको कौन सी ब्रांच मैंने बताई, हेपेटिक आर्टरी, तो इसका मकसद होना चाहिए हेपेटिक वेन। हेपेटिक आर्टरी में कौन सी ब्रांचेस थी? एक थी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, थोड़ा नीचे आए तो थी गैस्ट्रोडिडिनल, और उसमें था क्या, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल, और दूसरा राइट गैस्ट्रो एपिपुलाइक। माने इसका मकसद ये हो गया कि ये राइट गैस्ट्रिक भी, गैस्ट्रोडिडिनल भी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल भी और राइट गैस्ट्रो एपिपुलाइक, इन सब के मसले हैं। इसलिए क्योंकि सब के सब ओपन होना चाहते हैं किसमें, हेपेटिक वेन में, जबकि हमें वहां भेजना नहीं है इनको। इसलिए क्यों नहीं भेजना है, क्योंकि हेपेटिक वेन इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल, और इन सबको पोर्टल में जाना है तो आपको कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। कौन सी? जैसे ये वेन है ना आपकी, ये वेन जो है, ये वेन यहां से निकलेगी, तो तुम इन सबको इसमें ड्रेन नहीं करा सकते, तो किसी न किसी पोर्टल के ट्राइब्यूटरी में डालना होगा ना। अब किस किस को डालेंगे? जैसे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तुमने मसला अभी हल कर दिया। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक वेन है ये, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किससे निकली थी? पोर्टल आर्टरी की ब्रांच, सॉरी हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच थी। हेपेटिक वेन में तुम नहीं डाल सकते तो किस में डालोगे फिर? जाहिर है पोर्टल में, तो ये पोर्टल में डायरेक्ट आ गई, तो इसकी ट्राइब्यूटरी बन गई, और ये आपको एरो बता रहा है कि ये है। चलो इसको रहने दो। अब देखें यहां से गैस्ट्रोडिडिनल, गैस्ट्रोडिडिनल आर्टरी हेपेटिक की ब्रांच है, और गैस्ट्रोडिडिनल आर्टरी कहां पास हुई थी? डिडिनम के बिहाइंड। गैस्ट्रोडिडिनल आर्टरी तो उसके बिहाइंड पास हुई है, लेकिन गैस्ट्रोडिडिनल के नाम से कोई वेन होती नहीं है। वेन जब गैस्ट्रोडिडिनल होती है बिहाइंड द डिडिनम, तो उससे थोड़ा अप्रॉक्सिमली पाइलोरस के आगे से एक वेन पास हो रही होती है, जिसकी फिर कोई आर्टरी नहीं होती उसकी करस्पॉन्डिंग, उसको हम कहते हैं पेरीपाइलोरिक आर्टरी।
सॉरी प्रीपाइलोरिक वेन। तो ये प्रीपाइलोरिक वेन है जो मैंने यहां पे बचा के रखी है ना, यहां पर ये प्रीपाइलोरिक वेन थी। कहते हैं प्रीपाइलोरिक वेन सर्जन्स गाइड है। अगर सर्जन कहीं स्टमक पर कोई ऑपरेशन या इस किस्म की चीज करना चाहे, वो पाइलोरस को ढूंढना चाहे, तो प्रीपाइलोरिक वेन इज अ सर्जन्स गाइड, क्योंकि वो आगे जो सुपरफिशियली नजर आती है वो क्रॉस कर रही होती है पाइलोरिक जंक्शन को, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर के ऊपर, यानी पाइलोरस से, और जिस जगह पे पाइलोरस और ड्यूडेनम जहां पे मिल रहे होते हैं उसके आगे से ये पास हो रही होती है, और इससे करस्पॉन्डिंग इसकी कोई आर्टरी नहीं होती, और ये भी ड्रेन होती है कहां, तो दो इस तरफ ले आए, दो इस तरफ से ले आए। ये चारों ट्राइब्यूटरीज होंगी डायरेक्ट किसकी, एक तो यहां पर। अब इसका मकसद ये होगा कि गैस्ट्रोड्यूडेनल तुम्हें किसी आर्टरी की जरूरत पड़ेगी नहीं, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की जरूरत है, वेन की जरूरत नहीं, वो प्रीपाइलोर का काम हो गया। तो ये भी खात्मा। मसला इन दोनों का है, एक राइट गैस्ट्रोपिपलाइक और दूसरी सुपीरियर पैंक्रियाटिक। अब सुपीरियर पैंक्रियाटिक किसकी ब्रांच है, गैस्ट्रोड्यूडेनल की, और गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल तो खत्म हो गई, तो फिर समझा जाए कि सुपीरियर पैंक्रियाटिक हेपेटिक की ब्रांच होगी, और अगर ये हेपेटिक की होगी तो ये हेपेटिक की ट्राइब्यूटरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है तो फिर ये खुद तो है, अगर ये है तो कहां ड्रेन कराओगे, फिर पोर्टल में। इसका मकसद है कि फिर पोर्टल में ड्रेन कराएंगे आप। अब पोर्टल में कैसे ड्रेन कराएंगे, दिस विल एक्चुअली बी रनिंग लाइक दिस। अब देखिए यहां से ये है क्या, और ये इंफीरियर को तो बाद में देख लेंगे। सुपीरियर, अब सुपीरियर किसकी ट्राइब्यूटरी हो गई, पोर्टल वेन की। तो ये आप इस तरीके से कर्व बनाएं, और आपको पता है इन दी कर्व किसमें, उस ग्रुप बिटवीन दी ड्यूडेनम एंड दी पैंक्रियाज, उसमें कर्व इस तरीके से बनाएं, एक एरो उधर डालें, एक एरो उधर डालें, खुद ही आपको बता देगा कि इस जंक्शन से ऊपर वाला एरो किसमें जाएगा, सुपीरियर पोर्टल वेन में जाएगा, और इसका नीचे वाला सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाएगा। समझ गए। तो ये आप इस तरीके से जब आप करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे आपको पोर्टल वेन की दो कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइब्यूटरी भी मिल जाएंगी, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो 5 और ब्रांचेस ड्रेन हो रही हैं, 2 इधर से 2 यहां से, और इसके साथ कर्व जब ऐसे बनाई तो एक यहां से, ये इसकी ट्राइब्यूटरी यहां बन जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे आप यहां पर देखोगे कि ये सुपीरियर पैंक्रियाटिक भी आपका हो गया। समझ गए। अब एक और रहती है, क्योंकि ये भी तो हेपेटिक से आती थी, ये समझ गए ना, ये भी हेपेटिक से आई थी, ये भी हेपेटिक की ब्रांच है, और बाय रूल इसको भी ओपन होना चाहिए किसमें, हेपेटिक में। वो नहीं ले रही है तो फिर किसमें, पोर्टल वेन में। लेकिन डायग्राम हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है। ये वाहिद वो चीज है जो फिर इसमें ड्रेन नहीं होगी। अब उसमें अगर ड्रेन नहीं होगी तो किसमें होगी ये देखना होगा। अगर इसमें ड्रेन नहीं हुई तो फिर किसमें ड्रेन होनी चाहिए, भाई इनडायरेक्टली हमें पोर्टल में डालना है, पोर्टल में नहीं जाएगी। अब पोर्टल में नहीं जाएगी तो कैसे होगा, ये आप यहां पे देखें। अब मैं एक और, ये इस वक्त लेसर कर्वेचर है ना, अब यहां पर मैं ये ग्रेटर कर्वेचर बना रहा हूं। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर बनाया आपने, और ये ग्रेटर कर्वेचर बनाया। जब ग्रेटर कर्वेचर के साथ आपने आर्टरी रन करवाई तो ये 2 आर्टरियां होंगी, अब ये 2 वेन्स होंगी। जो ऊपर का हाफ होगा वहां होगी लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक, जो नीचे वाला हाफ होगा, ठीक है, वो होगा राइट गैस्ट्रोपिपलाइक। अब इस पूरे कर्व में रास्ते में जो जो वेन आई, वेन की ट्राइब्यूटरी वो ही बनेगी, वो वेन उसी में जाकर ड्रेन करेगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कौन सी वेन थी, कौन सी, लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक वेन। अब अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक वेन है तो लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक वेन का तो कोई मसला नहीं है। वैसे लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक आर्टरी कहां से अपीयर हुई थी, तो ये स्प्लीनिक में ड्रेन भी हो रही है। और स्प्लीनिक में सिर्फ क्या ये ड्रेन हो रही है कि स्प्लीनिक से पैंक्रियाटिक वेनें भी थी, वो शॉर्ट पैंक्रियाटिक वेन्स भी थी। क्या सिर्फ ये थी कि शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी थी, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन को भी इसमें ड्रेन कराते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक कोई नई चीज है क्या, नहीं। जैसे स्प्लीनिक आर्टरी थी वैसे स्प्लीनिक वेन है। अब मसला सिर्फ किसका है, राइट गैस्ट्रोपिपलाइक का। और राइट गैस्ट्रोपिपलाइक में पता है गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांच है, और गैस्ट्रोड्यूडेनल हेपेटिक की, तो इसको हेपेटिक वेन में डालना चाहिए। हेपेटिक वेन पोर्टल सिस्टम की ब्रांच ही नहीं है, उसकी ट्राइब्यूटरी नहीं है, तो किसमें जाएंगे, ये कर्व हमें बताएगी किसमें जाएंगे, किसमें, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। इसका मकसद ये हो गया कि इस पूरे झंझट में
एक वेन जो सीलियक आर्टरी की ब्रांच होने के साथ जो उसकी करस्पॉन्डिंग वेन है वो पोर्टल में डायरेक्ट नहीं, वो उसके ब्रांच में ओपन हो रही है, लेकिन है तो बहरहाल पोर्टल सिस्टम का ऐसा, लेकिन सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ये ब्रांच नहीं थी, आर्टरी जब थी तो वेन इसकी ट्राइब्यूटरी है। और ये आपको डायग्राम बताएगा कि ये वेन इसकी ट्राइब्यूटरी कैसे बनी है। ये बात आ गई समझ में? तो ये यहां पर आपको देखेंगे। अब इसमें क्या हुआ, अब आपको सिर्फ पोर्टल वेन जब आप बताएंगे तो उसका बनना, फिर उसकी इंपॉर्टेंस जो है रास्ते में, जब उसके इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं लेसर ओमेंटम के फ्री एज में, उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं, और साथ साथ आपने यहाँ पे देखा कि सिस्टिक वेन और साथ में प्रीपाइलोरिक, बस उसकी दो ब्रांचेस, फिर उस तरफ से आप देख रहे हैं कि लेफ्ट तरफ से वो रिसीव कर रही है दो लेसर कर्वेचर की दोनों वेन्स, और फिर प्रीपाइलोरिक भी। ये सारी चीज़ें इसकी डायरेक्ट ट्राइब्यूटरीज हैं, जबकि ट्रांसटिट्यूएंट ट्राइब्यूटरीज ये स्प्लिनिक, और स्प्लिनिक की तो जो आर्टरियाँ हैं वही उसकी वेन्स हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक आपने देखी, स्प्लिनिक वेन्स हैं, फिर उसकी पैंक्रेटिक वेन्स हैं। लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज जो उधर नहीं थी आर्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। हर एक में तकरीबन आपको एक डिफरेंट चीज मिलेगी। तो यहां पर हमने देखा कि ये चीज इसमें, जैसे सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ये डिफरेंट चीज है जो आर्टरी के साथ मैच नहीं खाती, आर्टरी और इन दोनों को अगर मैच करेंगे तो ये डिफरेंट है, ये यूनिक है इसके साथ। लेकिन फिर स्प्लिनिक वेन में भी ऐसा ही है। स्प्लिनिक वेन में क्या है? इंफीरियर मेसेंट्रिक इज एडिशनल। स्प्लिनिक आर्टरी स्प्लिनिक वेन को जब मैच करोगे तो एडिशनल चीज इसमें क्या निकलेगी जाके? इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। जबकि वहां इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी तो डायरेक्ट एओर्टा से आई थी, वो स्प्लिनिक की ब्रांच नहीं थी, वो डायरेक्ट एओर्टा की ब्रांच थी। यहां ऐसा नहीं है, ये स्प्लिनिक वेन में जाएगी। अगर ये स्प्लिनिक वेन में चली गई तो बाकी तो आपने यहां पे देखा। अगर मैं इसकी ब्रांचेस आपको दिखाऊं, अब इसकी ट्राइब्यूटरीज इंफीरियर मेसेंट्रिक की, ये क्या है? लेफ्ट कोलिक वेन। सिग्मॉइड वेन्स, और ये, और सुपीरियर रेक्टल वेन को इधर आके रोक देंगे हम लोग। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वो है लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस पर, और ये है लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल पे। और ये है हमारी ब्रांच जिसको हम कहते हैं क्या? सुपीरियर रेक्टल वेन। और ये सिग्मॉइडल और ये लेफ्ट। उसके साथ भी अगर आप इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन को मैच करें तो डिटो कॉपी है एक दूसरे के साथ, वो आर्टरी है वेन्स। फर्क सिर्फ ये है कि वो डायरेक्ट एओर्टा से निकलती है, ये ट्राइब्यूटरी है स्प्लिनिक वेन की, जबकि स्प्लिनिक आर्टरी की जो ब्रांचेस थी ऐसे नहीं थी, ये एडिशनल है। उसके बाद जैसे आप यहां आए तो ये देखें, इसमें से आप देखें, अगर आप उसके राइट तरफ से 3 ब्रांचेस उठाते हो, एक ये और एक ये मिडिल कोलिक, और ये नास्टोमोस दोनों का, ये डाउन और ये असेंड, ये डाउन और ये। तो इसका मकसद है कि ये है क्या? मिडिल कोलिक वेन, और ये है हमारी, और ये हमारी मिडिल कोलिक वेन, ठीक है। और ये मिडिल कोलिक वेन है आपकी। और इसके बाद आप देखो इसको नीचे आगे, ये हमारी क्या है? इलियोकोलिक। देखो ये, ठीक है, ये राइट कोलिक वेन। अब ये है हमारी जो नेक्स्ट आ रही है, ये इलियोकोलिक। इलियोकोलिक की असेंडिंग, और ये ब्रांच इसके साथ है नास्टोमस। लेकिन हमें पता है इलियोकोलिक से एक निकली है क्या? एंटीरियर सिकल, और ये पोस्टीरियर सिकल, और पोस्टीरियर सिकल से अपेंडिकुलर सेम। और उसके साथ साथ है कि ये पूरा का पूरा जितना भी आप यहां पे देख रहे हो, ये देखें, ये है क्या? जिसे मार्जिनल आर्टरी थी, जो मार्जिनल वेन। उसके बाद आपने इस जगह से ब्रांचेस उठाई हैं बहुत सारी, जेजुनल एंड इलियर ब्रांचेस। कोई इसमें यहां पर कोई डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल डिटो है, जैसे आर्टरी थे वैसे थे। लेकिन इसमें एक एडिशनल चीज थी, वो क्या? वो ये जो देखिए, कौन सी? लेफ्ट राइट गैस्ट्रोपिपलाइक वेन। ये डिफरेंट है इसमें, ये एक्स्ट्रा है इसमें। जैसे स्प्लिनिक में एक्स्ट्रा थी इंफीरियर मेसेंट्रिक, तो वहां यहां एक्स्ट्रा है, ये समझ गए। और इसके साथ साथ बाकी तो वही है सेम। सुपीरियर मेसेंट्रिक की पहली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की पहली ब्रांच थी कौन सी? इंफीरियर पैंक्रेटिक, इसमें भी है इंफीरियर पैंक्रेटिक ड्यूडिनल वेन। और उसकी बाकी ब्रांचेस कौन सी थी? कोलिक सी राइट से, जेजुनल इलियल है सेम। सिर्फ एक एडिशनल चीज आ गई, वो ये डायग्राम आपको बताएगा कि कौन सी।
ये सारी चीजें यहां पर इस तरीके से आपको मिलती हैं। तो आप डायग्राम बनाएंगे, आपका पूरा डिटो कॉपी वही वेन से, सिर्फ फर्क यह है कि जैसे आप लिवर का आप स्टमक की आर्टरियां बनाओगे ना 5, तो उन 5 आर्टरियों में ये लेसर कर्वेचर की 2 और ग्रेटर कर्वेचर की 2 इंटरप्ट करके आपको बता देंगे ये कहां ओपन होनी है। देखो जी, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपुलाई को राइट गैस्ट्रोएपिपुलाई की पूरा कर्व में होती है ना, अपर कर्व में और नीचे में साथ दोनों ही होती हैं, लेकिन दोनों जब साथ आएंगी तो ऊपर से जो ब्लड आएगा और जो यहां से ब्लड जाएगा, तो ये जो कर्व मैंने यहां बनाई तो बीच में इंटरप्ट कर गई ना आपको स्प्लेनिक वेन। ये देखिए बीच में ये यहां पे, ये जब आपने कर्व इधर से उतारा, यहां से उतारा, तो ये पूरी कर्व के बीच में इसने इंटरप्ट किया कि नहीं? तो अपर पोर्शन की जो कर्व है वो वाली जो वेन है वो ड्रेन हो जाएगी आपके स्प्लेनिक में। वैसे ही ऐसे होता है, लेकिन ये पूरी की पूरी ये जो है, ये मैं समझ रहा हूं कि ये हेपेटिक में जानी चाहिए, हेपेटिक नहीं है तो चलो पोर्टल में जाना चाहिए, लेकिन ये इधर आके ओपन हो रही है, समझ गए? क्योंकि ऊपर नहीं है, नीचे नीचे, इसलिए सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में चली गई, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ये एंटर हो जाती है। वरना आप मैच करके अगर देखोगे ना तो ये तो इस हिसाब से पोर्टल वेन में जानी चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर दाखिल हो जाती है अंदर। और सिस्टिक वेन भी ऐसा ही है, सिस्टिक वेन आपकी पोर्टल वेन में नहीं जाती, वो डायरेक्ट रादर ब्रांच ऑफ द पोर्टल में नहीं जाती जैसे जानी चाहिए उसमें, क्योंकि ये भी किसकी ब्रांच थी? हेपेटिक की। और हेपेटिक आपको पता है फिर मसला करेगी कि हेपेटिक नाउ इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ द पोर्टल सिस्टम, तो हेपेटिक कहेगी मैं इसको लूंगी नहीं, अब नहीं लूंगी तो फिर इसको जिम्मेदारी किसकी है? फिर पोर्टल की। तो पोर्टल, क्योंकि हेपेटिक आखिर ब्रांच किसकी थी? सीलिएक की, और सीलिएक का इस वक्त नुमाइंदा कौन है इधर? पोर्टल वेन है, तो पोर्टल वेन में डाल दो। प्री पाइलोरिक जो वेन है दैट इज एक्चुअली पासिंग इन फ्रंट, वो जाहिर गेस्ट्रोड्यूडिनल पीछे है ना, तो एक्चुअली गेस्ट्रोड्यूडिनल का करस्पॉन्डिंग है, लेकिन क्योंकि पाइलोरिक आगे होती है उसके साथ करस्पॉन्डिंगली रन नहीं कर रही होती, इसलिए हम उसको गेस्ट्रोड्यूडिनल वेन नहीं कहते, उसको हम कहते हैं प्री पाइलोरिक वेन। और प्री पाइलोरिक वेन भी किधर जाएगी? जाहिर है वो पोर्टल वेन की डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी है। अंदर ये सारी चीजें इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे। और ये पूरा जितना भी आपने यहाँ पे देखा ना, ये डायग्राम अगर आप रफली भी बना देंगे ना, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे रफली ऐसे बना देना अगर आप इसको, ये ग्रेटर कर्वेचर, ये आपकी सारी ट्राइब्यूटरी होगी। 1 मिनट के अंदर आप सारी बता सकते हो कि क्या है। अब इसको डायग्राम को थोड़ा सा रफली आप बनाते रहेंगे ना, ये मेरा ख्याल 50 सेकंड में बन जाता है, इससे भी कम में। और उसकी ब्रांचेस आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, दिमाग में आपके आता जाएगा मैं कौन सी ब्रांच इस वक्त, कौन सी ट्राइब्यूटरी इस वक्त ड्रा कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी शक्लें ही आपको मिलती जुलती नजर आएंगी। इस तरफ से ये जो तो आइडिया हो जाएगा जेजुनल इलियल, 3 इधर से कोलिक है, यहाँ से फिर कोलिक है, ये इलियो कोलिक है, नीचे आ गई सुपीरियर रेक्टल, ऊपर आप ये लेके गए ऊपर तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक, तो ये राइट गैस्ट्रिक है, गेस्ट्रोएपिपुलाइक से ये शॉर्ट गैस्ट्रिक है, ये स्प्लीन के लेके गए, यहाँ से पेंक्रियाटिक बनाई, ये 2 जो कर्व में खुद ही अंदाजा हो जाएगा सुपीरियर इंफीरियर पेंक्रियाटिक रीजन, ये 2 हैं, इसमें एक प्री पाइलोरिक है, एक आपकी सिस्टिक है। ये पूरी ब्रांचेस ये सब मिलके बिल आखिर ये पोर्टल वेन में और 2 ट्राइब्यूटरियों के साथ, 2 ब्रांचेस के साथ, ब्रांचेस अब उसको ट्राइब्यूटरियां नहीं कहेंगे, बिकॉज़ दे आर सप्लाइंग इरिगेटिंग, ये 2 ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन। ठीक है, अब यहां पर आप देखें ये पोर्टल वेन जो इस वक्त ये स्प्लेनिक वेन जो आपको दिखा रहा है, ये एक्चुअली ये इसके अपर बॉर्डर के साथ रन नहीं करती है, ये एक्चुअली इसके बिहाइंड होती है। ठीक है, अपर बॉर्डर के साथ क्यों बिहाइंड होती है? क्योंकि इसको इधर नेक के बिहाइंड जाके ये देखिए, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आ रही है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक इससे नेक के पास इस जगह पर ये इसके साथ मिलके ये पोर्टल वेन बना देगी। और पोर्टल वेन जब यहां होगी तो आपको पता है कि ये पोर्टल वेन है, और इसके लेफ्ट तरफ से ये हेपेटिक आर्टरी होगी, और थोड़ा सा राइट की तरफ इस जगह पे मौजूद होगा आपकी बाइल डक्ट। और इन दोनों के तीनों चीजें जो होंगी लेटी होंगी किस पे? इंफीरियर वेना केवा में। यहां आप अंदर हाथ डालेंगे तो आपको आइडिया होगा। और ये देखें, ये टू द लेफ्ट होगी आपकी आर्टरी और टू द राइट होगी आपकी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। ये सारी दोनों इसी के लेफ्ट से निकलती हैं यहाँ। अब ये देखिए पूरा का पूरा आपको दिखा रहा है पूरा नेटवर्क, ये देखिए, ये देखिए इसका लेसर, जैसे इसका ग्रेटर कर्वेचर इधर बताया, तो ये ऊपर वाली ब्रांच किस में जाके ओपन हो गई? स्प्लेनिक में। और ये पूरी की पूरी देखो यहाँ आ गई सुपीरियर मेसेंट्रिक में। ये पूरा जब आप देखेंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे ये है पूरा ऊपर की तरफ
जहां पर ये एनास्टोमोस करेगी सिस्टमिक वेन्स के साथ। अब जाहिर है मिडिल पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज एनास्टोमोस, वो जो मिडिल पार्ट है दैट इज ड्रेन्ड बाय द वेन्स दैट विल ड्रेन इनटू द अजाइगस सिस्टम। मिडिल वाला जो पोर्शन है वो अजाइगस सिस्टम में ड्रेन करेगा। वो क्यों ड्रेन करेगा उधर? क्योंकि उस जगह पर इत्तेफाक से ना तो कोई इंफीरियर वेना केवा है ना सुपीरियर। इंफीरियर वेना केवा तो सिरे से थोरेक्स में ही नहीं है, सुपीरियर वेना केवा भी सेकंड कास्टल कार्टिलेज के आसपास कहीं यहाँ पे सेकंड कास्टल स्पेस में। तो इतना बड़ा एरिया जो छोड़ा हुआ है तो उसको फिर ड्रेन करता है कौन? अजाइगस सिस्टम। वो अजाइगस सिस्टम सुपीरियर वेना केवा में जाके ड्रेन करेगा। तो जब सुपीरियर वेना केवा में वो ड्रेन करेगा तो इसका मकसद ये है कि जो आपकी इसोफेजियल वेन्स होगी दिस इज द सिस्टमिक ट्राइब्यूटरीज, जबकि ये हैं हमारी पोर्टल ट्राइब्यूटरीज। इन दोनों के बीच में एनास्टोमोस होते हैं, कोलेटरल्स होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ये लिवर में जो पोर्टल वेन इस वक्त ड्रेन कर रहा है, अगर लिवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई अगर सिरोसिस है जिसकी वजह से फाइब्रोसिस हो गई है, वो श्रिंकेज हो गई है, तो हमें साइनोसाइट्स हो जाएंगे ब्लॉक। और अगर उसके साइनोसाइट्स ब्लॉक हो जाएंगे तो पूरा इस तरीके से फाइब्रोटिक हो जाएगा, तो इसके पूरी ट्राइब्यूटरीज जो होंगी वो टार्चुअस और एंगॉर्ज्ड हो जाएंगी, या उसकी टार्चुअस और डायलेटेड हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। और ये वेरिकोज वेन्स आपको फिर इसोफेगस के अंदर भी इवन जब आप उसको एंडोस्कोपी में देखेंगे, जो मैं चल के दिखाता हूं आपको, तो एंडोस्कोपी में जब आप उसको देखेंगे ना तो बाकायदा उधर आपको डायलेटेड वेन्स आपको विजिबली नजर आएंगी ब्लूइश अंडर द म्यूकोसा। तो उस तरीके से होगी। और आपको पता है कि यहां पर फोर्स के साथ फूट जाता है, और फोर्स के साथ अगर फूट गया तो उसको इरोड कर देगा, और इरोड कर देगा तो एकदम से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और इतना बड़ा सीवियर ब्लड का गश आ जाएगा आपके इसोफेगस में, जो आप वोमिट आउट करोगे। पेनलेस वोमिटिंग इस तरीके से बाहर आ जाएगी, क्योंकि ये इसोफेगस आई, ये स्टमक से नहीं आई, वो इसोफेगस से ये इस तरीके से यहां पर आई है लोअर इसोफेगस में। ये क्या है? वेरिकोज वेन्स, ये रप्चर हो गई हैं। इसको हम हेमेटोमेसिस कहते हैं। और ये है इसका काज क्या? इसोफेजल वराइसिस। ये इसोफेजल वराइसिस वेरिसियल ब्लीडिंग है ये इसका ये। तो पोर्टो सिस्टम जहां क्या मौजूद है फिर? पोर्टल एंड सिस्टमिक एनास्टोमोसिस, पोर्टल एंड केवल, इसको पोर्टो केवल एनास्टोमोस भी कहते हैं, या इसको पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोस कहते हैं। केवल का मकसद है कि किसी न किसी या तो सुपीरियर या इंफीरियर वेना के बाकी इनडायरेक्ट ट्राइब्यूटरी होगी वही। तो ये यहाँ पर तो एक बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है पोर्टो केवल एनास्टोमोस, जो प्रॉब्लम काज कर सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मोस्ट प्रोबेबली सिरोसिस ऑफ लिवर। और अगर ये मामला हुआ तो फिर सिर्फ यहां ही क्यों होगा? ये फिर नीचे भी हो सकता है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो इन द लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल। लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल में आधे तक आप यहां पे देख रहे हैं क्या है? ये सुपीरियर रेक्टल है, जबकि नीचे है क्या? इंफीरियर रेक्टल। इंफीरियर रेक्टल ड्रेन करेगी अपना ब्लड इनटू द इंटरनल पोडेंडल, और इंटरपोडेंडल इंटरनल इलियक में, इंटरनल इलियक बाहर निकल के एक्सटर्नल इलियक के साथ जुड़ के कॉमन इलियक बनाएगी, और दो कॉमन इलियक्स जुड़ के बना देंगे आपकी इंफीरियर वेना केवा। इसका मकसद ये है कि इंफीरियर रेक्टल वेन इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ इनडायरेक्टली ऑफ द केवल, मींस इंफीरियर केवल, इसका द इंफीरियर वेना केवा, ये उसके साथ एनास्टोमोस करेगी। अगर ये कोलेटरल्स है यहां पर, तो अगर डायलेटेड हो गए यहां पर तो ये भी होगा। अब सिर्फ यहां थोड़ी होगा, ऐसा भी होंगे तो ये भी होगा। तो एक पोर्टोकेवल शंट, एक पोर्टोकेवल एनास्टोमस यहां पर भी है, यहां पर भी ये विजिबल हो जाएगा, डायलेटेड और टार्चुस हो जाएंगी। स्टूल पास होगा तो फ्रेश ब्लड स्टूल के साथ आएगा, इसको हम यहां हेमोराइड्स कहते हैं, इसका दी हेमोराइड्स। तो इसलिए आप देखेंगे सिरोसिस पेशेंट के अंदर आप देखेंगे उसको स्टूल में ब्लड भी पास होता है। वो तो चलो ठीक है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ा मसला है। ऊपर 2-3 इस तरीके से अगर वोमिटिंग आ जाती है रात को, तो समझ लो कि 2 पिंट ब्लड चला जाता है। तो आपको हर हाल में उसको पेशेंट को रिसर्सिट करना पड़ता है, उसको ये पूरा वॉल्यूम आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। पहले वॉल्यूम तो कर दें, बाद में ब्लड भी देख लेंगे, क्योंकि इससे पेशेंट शॉक में चला जाएगा। यही सिर्फ आप यहाँ पे, तो इसका मकसद है कि पोर्टल सर्कुलेशन नीचे भी है एनल कैनाल में, ऊपर तो है ही। तो इसका मकसद जो चीज़ें ओरली आप लेते हैं वो जब एब्जॉर्ब होती हैं जीआईटी से, तो वो पहले ब्लड में आती। तो हर वो ड्रग जो आप ओरली लेते हैं दैट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआईटी विल फर्स्ट बी रिपोर्टिंग द लिवर। क्यों? क्योंकि जाहिर है वीनस ब्लड में जाती है, वो वीनस ब्लड आपका पहले रिपोर्ट करता है हमेशा लिवर को, और लिवर एक मेटाबॉलिज्म की फैक्ट्री है। तो आप जो ड्रग्स लेते हैं उनमें से काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लिवर के अंदर आधे से ज़्यादा उधर ही डैमेज हो जाती हैं, यानी वो बायोट्रांसफॉर्म, वो उनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। आप ड्रग जिस काम के लिए ले रहे हो उसके आधा तो रास्ते में ही लिवर ने लूट लिया है, यूं समझ लो, और बाकी जो बचा हुआ है वो डाल देता है वो ब्लड सर्कुलेशन में टू एक्ट एट द साइड। कोई हमें लिवर पे थोड़ी काम कराना था, कोई ब्लड में थोड़ी हमें कोई आपके जीआईटी में थोड़ी उस ड्रग को एक्ट करवाना था। ड्रग को एक्ट करवाना है, जैसे सोर थ्रोट है, मैंने ड्रग डाल दी है, ये हार्ट की ब्लड वेसल से उनको डायलेट कराने के लिए मुझे उधर पहुंचाना था। तो आधे से ज्यादा आप देखेंगे ब्लड, आप 50% भी आपकी कंसंट्रेशन अनचेंज फॉर्म में ड्रग हार्डली इंटर होगी, कितनी? 40%। हम इसको अमूमन कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग बायोलॉजिकली अनचेंज फॉर्म में ब्लड स्ट्रीम में इंटर हुई है हमारे एडमिनिस्ट्रेड ड्रग से आधी 50% चली गई। तो इसका मतलब है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी 50% है।
50 जो परसेंट है तो फिर कहेंगे वो 50% से मेरा क्या काम होगा? भाई आप 50% से तुम्हारा काम नहीं होगा, इसलिए तुम्हें डोज ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि रास्ते में आधा ज़ाया होना है। इसी हिसाब से हम अपना डोज मेंटेन करते हैं। वरना फिर कोई दूसरा तरीका करो, सीधा सीधा ब्लड में क्यों नहीं डाल देते? लेकिन वो जाहिर है ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इतने आसान नहीं होते, जाहिर है हम कोशिश करके ओरली लेते हैं। या फिर कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जैसे हार्ट की ब्लड वेसल कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करने के लिए हम देते हैं ना, जैसे टंग के नीचे टेबलेट रखते हैं, एंजीसिड जैसे नाइट्रोग्लिसरीन जो आपके वेसल्स को डायलेट करती है जैसे एंजाइना वगैरह में, तो वो टंग के नीचे रख देते हैं। टंग के नीचे रखना लगभग ऐसा ही है जैसे आईवी ड्रग देना, क्योंकि माउथ के अंदर अंडर द टंग वीनस सर्कुलेशन बहुत ह्यूज होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ह्यूज ब्लड सप्लाई, थिन सी म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके नीचे टंग ले लेंगे, टंग के नीचे रख देंगे, अगर वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी तो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होकर सीधा ब्लड में आ जाएगी, बाईपास कर लेगी लिवर को और फौरन एक्शन भी करेगी। इसलिए एंजाइना के पेशेंट को आप देखें टंग के नीचे टेबलेट रख देते हैं और 2-3 मिनट के अंदर उसका पेन रिलीव हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर वे स्टेबल एंजाइना है तो। अंडरस्टैंड? तो ये जनरली इसके 2 एरियाज ऐसी हैं जहां पोर्टल केवल एनास्टोमोसिस है। तीसरी एरिया जो मैंने आपको पहले भी बताई थी वो है ये। अब देखिए यहां से राइट पोर्टल वेन है और लेफ्ट पोर्टल वेन। राइट पोर्टल वेन के साथ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में, ये आपको लिवर में पता चलेगा, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में वेन्स होती हैं 1 या 2, जो अम्बलाइकस के साथ वो जो रेडिएटिंग सुपरफिशियल वेन्स थी ये उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। देखिए यहां से इसको हम कहते हैं पैराम्बलाइकल वेन। और पैराम्बलाइकल वेन ये देखें आपकी वो वेन्स हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर, 2 इधर, तो 8 वेन्स इस तरीके से, इसको हम कहते हैं यहां पर ये वेन्स रेडिएटिंग वेन्स, बिल्कुल स्नेक की तरह सर्पेंटाइन इस तरीके से वेन्स होती है, ये उनके साथ जुड़ी हुई होती है। ये जुड़ी हुई है क्या है? ये कोलेट्रल है बेसिकली, कोलैप्स होता है। लेकिन ये कोलैप्स तो वो भी था और ये भी था, ये कैसे ओपन हो गए? अगर ये सुरस्ट्रा लिवर है तो वो भी ओपन, ये ओपन हो गए तो ये क्या नहीं होंगे क्या? ये भी ओपन हो जाएंगे। अगर ये ओपन हो जाएंगे तो ये आपको टार्चुअस और विजिबल वेन्स नजर आएंगी, किस सूरत में? अराउंड दी अम्बलाइकस स्टार लाइक फैशन में। इसको हम कैपेट मेड्यूसी कहते हैं। इसका मकसद सुरस्ट्रा लिवर पर होते हुए 3 साइंस आपको मिल सकती हैं। एक कैपेट मेड्यूसी, और आपको बताना होगा कि कौन सी केवल और कौन सी पोर्टल एनास्टोमोसिस है। यहां पर उधर केवल, उधर पोर्टल कौन है? लेफ्ट राइट पोर्टल ब्रांच। इधर पोर्टल केवल कौन है? सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द एब्डोमेन। आपको कैसे? भाई ऊपर वाली जो होती है आपको पता है कि आपके लेटरल थोरेसिक से होती है एक्सिलरी में, और एक्सिलरी का आपको पता है ना आपको, तो एक्सिलरी सबक्लेवियन, सबक्लेवियन जुगुलर से मिलके फिर ब्रेकियोसेफेलिक, 2 ब्रेकियोसेफेलिक जुड़ के मिल गई सुपीरियर वेना। क्या 2 ब्रेकियोसेफेलिक ऐसे मिलती हैं जैसे नीचे 2 कॉमन इलियक्स, समझ गए ना? इन दोनों कॉमन इलियक्स में, इधर 2 कॉमन इलियक्स, इधर 2 ब्रेकियोसेफेलिक्स, कौन सी लंबी होगी? लेफ्ट वाली। उधर भी कौन लंबी होगी? लेफ्ट वाली। ठीक है, कोई शंट है ये। इधर कॉमन इलियक जो है ये जुड़ के बनी किससे? एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक से। इंटरनल इलियक कहां से आई? इंटरनली पेल्विस से। एक्सटर्नल इलियक कहां से आई? लिम्ब से। ठीक, ये भी यहां भी ऐसा है। एक है जिसका नाम, जैसे या इंटरनल इलियक, इधर नाम है उसका इंटरनल जुगुलर, जैसे उसका नाम है फीमोरल देन एक्सटर्नल इलियक, यहां उसका नाम है एक्सिलरी देन सबक्लेवियन। तो आपको पता है ना, सबक्लेवियन इंटरनल जुगुलर के साथ मिलकर ही तो बनाती है ब्रेकियोसेफेलिक, बिल्कुल वही। इधर 2 कॉमन इलियक्स जुड़ी तो इधर 2 ब्रेकियोसेफेलिक जुड़ी, ये जुड़ के बनी इंफीरियर वेना के बाद, तो ये जुड़ के बनी सुपीरियर वेना के बाद, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है दोनों। लेकिन इसके साथ शंट्स वगैरह आपने यहाँ पे देखी, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर ये 3 जगहें तो ऐसी हैं। लेकिन पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस सिर्फ यहाँ नहीं है, ये मशहूर हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस और जगहों पर भी होते हैं। जैसे लेस सिग्निफिकेंट जगह एक है, ये जैसे लिवर है। लिवर में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि लिवर टोटली होता है पेरिटोनियल। ये अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये आपका डायफ्राम है, ये हमारा लिवर है, ये बॉडी कैविटी है अंदर, पेरिटोनियल कैविटी। जाहिर है पेरिटोनियल कैविटी में आपको अंदर अंदर से क्या मिलेगा? पैराइटल पेरिटोनियम। ऐसे अगर कर दिया तो फिर तो लिवर तो पानी में डूबा हुआ होगा इस वक्त। अब लिवर को पेरिटोनियम में ढकना है, अंदर उसको कवर करना है। कवर हो गया कि नहीं? और कवर अगर हो गया तो हैंग कर रहा है ना यहां पर, एक तरह से मिजेंट्री जैसी, लेकिन इसमें मोबिलिटी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये बॉडी वाल से काफी दूर नहीं है, ये टच कर रहा है उसको, ये समझ गए? तो ये टच कर, तो बॉडी वाल, तो इसको हम फिर लिगामेंट नाम डाल देते हैं।
ठीक है, तो ये लिगामेंट है। अगर यहां पर ये करेंगे तो इसका मकसद है कि ये टोटली लिवर कवर्ड है कि नहीं। अगर टोटली लिवर कवर्ड है, लेकिन ये वाला टुकड़ा क्या कवर्ड है क्या, समझ गए? तो ये टुकड़ा कवर्ड नहीं है। खासी जगह होती है जहां ये कवरिंग नहीं होती पेरिटोनियम के, बिल्कुल नेकेड होता है। इस नेकेड को कहते हैं बेयर, बेयर नंगे को कहते हैं, बेयर एरिया ऑफ द लिवर। और ये अगर बेयर एरिया ऑफ द लिवर ये है तो ठीक उसका करस्पॉन्डिंग जो डायफ्राम होगा वो भी तो बेयर होगा ना, क्योंकि ये जो पेरिटोनियम ऐसे चढ़ाते हो और ये ऐसे ले आते हो तो ये पेरिटोनियम अंडर द डायफ्राम होता है, लेकिन यहां से रिफ्लेक्ट होकर ये आ गया तो ये टुकड़ा डायफ्राम का, ये भी तो बेयर होगा ना, ये भी बेयर ये भी बेयर। तो आराम से इधर से वेसल से अक्रॉस द डायफ्राम बेयर एरिया और बेयर एरिया ऑफ द लिवर आपस में बात कर सकती हैं, और जैसे ये अंदर एंटर हो जाएंगे तो दे विल एक्चुअली बी कॉन्टेक्टिंग विथ मीडियास्टिनम। व्हिच मीडियास्टिनम? पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां से अगर लिम्फेटिक्स का ह्यूज कलेक्शन इधर जाए लिम्फेटिक्स का, तो पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर सकता है। लिवर अच्छा खासा पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड में ड्रेन करता है। लिवर बॉडी का सबसे लार्जेस्ट लिम्फ प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। वैसे लिवर के आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही छोटा सा हाइलम है जिसका नाम है पोर्टा हेपेटिस, लेकिन क्योंकि लिम्फ बहुत ज्यादा है इसलिए लिम्फ सिर्फ रास्ते से, यानी उस रास्ते से ही नहीं जाता, उस रास्ते से भी जाता है जो नेचर ने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। कौन सा? बेयर एरिया। यानी यूं समझ लो कि वो दरवाजे से नहीं दीवार तोड़ के भी जा सकता है। जैसे नमूमन होता है, ये जैसे आपने देखा ना, ये जैसे किडनी से जैसे चीजें एक्सक्रीट होती हैं, ज्यादातर तो फिल्ट्रेशन से होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सीक्रेशन से भी तो होती हैं। वो फिल्टर होके जो फ्लूइड निकलता है तो रास्ते में एड हो जाता है, कहां से? ट्यूब्यूल्स के वाल से सीपेज करके भी फ्लूइड सीक्रेशन से आयंस वगैरह जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से और से ये आ जाते हैं किसमें? तो थोड़ा सा ये भी होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लिम्फ प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है तो कुछ लिम्फ हमारा इधर से भी जाता है। इसका मकसद ये है कि लिवर के कुछ जो कैंसर्स होते हैं, समटाइम्स दे सेकेंडरीज दे एक्चुअली फर्स्ट are detected in the posterior mediastinal lymph nodes rather than in the porta hepatis lymph nodes, क्योंकि porta hepatis में lymph nodes होते हैं। तो ड्रेन जब होगा तो पोर्टा हेपेटिस पे होगा, और पोर्टा हेपेटिस पे अगर होगा तो इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा तो उधर बाइल की डक्ट्स भी होती हैं, हेपेटिक डक्ट्स, और उनको प्रेस कर सकता है, ऐसे जांडिस हो सकता है। लेकिन पता चलता है कि जांडिस वांडिस है ही नहीं उसको, वो सीधा सीटी स्कैन में पोस्टीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स इलाज हो गए। हम इधर उधर बैठ के सोचते हैं कि शायद प्राइमरीज इसकी शायद कहीं लंग में या कहीं और ना हो, पता चलता है कि वो लिवर से आ गया है, ताकि लिम्फेटिक्स आपको पता हो कि यहाँ से भी लिम्फ, अच्छा खासा लिम्फ यहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ आता है। अगर ये आता होगा तो क्या वेंस नहीं जाती होंगी क्या? तो इसका मकसद ये है कि यहां से अगर, और आपको पता है ना अभी ये कौन इसमें ओपन हुआ था? पोर्टल वेंस। अगर ये पोर्टल वेंस यहां से ओपन हुई और इस तरीके से ब्रांचेस जब तक साइनोसाइड्स में आए तब तक तो ये ह्यूजली यहां से इस तरीके से, और उनमें से कोई ट्राइब्यूटरीज यहां से निकल के चली गई इधर, तो और इधर कौन है? इधर आपको वाल की वेंस वगैरह मिलती हैं जो जाइगस सिस्टम का हिस्सा है। तो क्या ये पोर्टल सिस्टम के नासोमोसिस नहीं है क्या? लेस सिग्निफिकेंट सही, आपसे पूछा जा सकता है। 5-6 जगह ऐसी हैं जहां से पोर्टल सिस्टम के नासोमोस होता है। चौथी जगह, 3 तो मशहूर सबको पता, ये तो लाजमन लिखनी है, ऐसे नहीं उठते पहले ये लिखें आप, असल वो है, पेशेंट वो मिलेंगे आपको, ये तो सही थ्योरेटिकली बताया है आपको, होता भी होगा, लेकिन इससे पहले पेशेंट वेराइसिस के साथ आएगा, इसोफेजियल वेराइसिस का, असल आपको वो आना चाहिए। फिर हेमोराइड्स, कैपेटमेडिसी भी आप रेयरली देखें और कभी कभी देखेंगे भी, अंडरस्टैंड? तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक हियर। तो ये तीसरा तो ये है। उसके बाद जो चौथा है, ये चौथा ये है, और जो 5वां है, अब आप यहां से देखें, जब आप अम्बलाइकस से आपको यहां जैसे वेन्स एंटर हुई थी, अम्बलाइकल वेन्स जो लेके आ रही थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें से एक अम्बलाइकल वेन तो खत्म ही हो जाती है, लेफ्ट रह जाती है। लेफ्ट अम्बलाइकल वेन ये वाहिद सोर्स है जहां से बच्चा अपनी मां से ऑक्सीजन लेता है। आर्टरियां 2 होती हैं, वो तो बाहर जाती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता तो सिर्फ एक ही है ना, ये जो है आपकी लेफ्ट अम्बलाइकल वेन। ये लेफ्ट अम्बलाइकल वेन जैसे अम्बलाइकस में दाखिल होगी, ये इंटर हो जाएगी कहां? ये अम्बलाइकस में दाखिल होके ये आपके उस फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में रन करेगी, उसके लोअर फ्री मार्जिन में, जो बाद में खत्म हो जाती है, तो इसका नाम पड़ जाता है लिगामेंटम टीरिस। तो ये इस तरीके से यहां ये ऐसे होते 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 जैसे अंदर आ गई, अब लिवर में अंदर आ गई है। अब लिवर में अंदर अगर आ गई तो हम उस लिवर में उसको किस में ड्रेन कराएंगे? जो लिवर की तरफ अंदर ब्लड लेके जाए,
सबसे बड़ा सोर्स ब्लड की तरफ, ब्लड लेके जाने वाला लिवर की तरफ कौन है? पोर्टल वेन। और क्योंकि ये यहां से आई है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, तो आप यहां पे देखोगे कि ये जैसे पोर्टल वेन दो ब्रांचेस में तकसीम हो गई है यहां पर, तो उसमें से एक ब्रांच के अंदर ये ड्रेन कर जाएगी। जाहिर है लेफ्ट है तो लेफ्ट के अंदर, तो लेफ्ट पोर्टल वेन में ये ड्रेन कर जाएगी। अगर लेफ्ट पोर्टल वेन में ड्रेन किया इसने, तो ये ब्लड इसको मदर वाला ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पकड़ के ये पोर्टल वेन की लेफ्ट ब्रांच कहां लेके जाएगी? इसको लिवर में। लिवर तो काम कर ही नहीं रहा है। आपको कहां लेके जाना था? लिवर में कि ब्लड में? सॉरी, हार्ट में। इंफीरियर वेना केवा में डालना था ताकि वो हार्ट की तरफ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको यहां डाला आपने और एकदम से जो इंफीरियर वेना केवा यहां जा रही है ना, एक डक्ट उठाएंगे और इसमें जाकर ड्रेन करवाएंगे। ये कुदरत ने एक डक्ट दी हुई है जो टेम्परली यहां पर फीटल सर्कुलेशन में मौजूद होगी, जो वेन को वेन से जोड़ती है। माने वेन से वेन को माने क्या? वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ पोर्टल को सीधा किसके साथ? इंफीरियर वेना केवा के साथ। जैसे आपने देखा था ना किसी जमाने में डक्टस आर्टेरियोसस बिटवीन दी आर्च ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, और यहां पर ये है डक्टस वीनोसस। ये डक्टस वीनोसस है। ये बाद में ऑब्लिटरेट हो जाता है, और जैसे वो लिगामेंटम आर्टेरियोजम बन गया था तो ये लिगामेंटम वीनोजम बन जाता है। इसको हम चल के देखेंगे लिवर के अंदर, लेकिन बहरहाल ये आपको पता होना चाहिए कि ये है। ये बाद में ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लिगामेंट बन गया, फिशर है, बाकायदा उसकी कबर बनी हुई है उधर, यानी बाकायदा निशान होता है उधर। निशान का मकसद है कि फिशर होता है, उसको कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम, जैसे फिशर फॉर लिगामेंटम टीरिस भी होता है। तो ये तो यहाँ होता है। अगर ये खुला रह गया, जैसे था पीडीए, तो ये पेटेंट डक्टस वीनोसस, तो ये पीडीवी भी हो सकता है। अगर पीडीवी हो गया तो क्या पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना केवा की ये जो कम्युनिकेशन थी फिर दोबारा क्या खुल नहीं जाएगी? क्या ये नहीं है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस? है कि नहीं भाई? ये खुल गया अगर, तो इसका मकसद है कि पोर्टल वेन का ब्लड किधर आ गया? सीधा। तो पोर्टल वेन का ब्लड अब कहां जाना था? पूरे लिवर के अंदर साइनोसाइड में फिल्टर होकर फिर इंफीरियर वेना केवा में जाए? क्या ऐसे होगा कि डायरेक्ट चला गया? तो सीधा सीधा बोलो पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस ये भी है। तो दिस इज आल्सो अ पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। ये एक ये भी होता है। तो दिस इज फिफ्थ। इन सम नहीं, जाहिर है सम केसेस, जाहिर कंजेनिटल जैसे पीडीए है वो जाहिर है सम केसेस में, लेकिन बहरहाल एक पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस है जो एबनॉर्मली खुल भी सकता है। दूसरा ये दो इनसिग्निफिकेंट जो है। अब जो तीसरा इनसिग्निफिकेंट है वो भी आप यहां पे देख लो। तो इसे 6 साइट्स बड़ी मशहूर होती है। वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहां बैठे हुए हैं, जैसे आपकी ये स्प्लीनिक वेन है, बड़ी लंबी वेन है, रेट्रोपेरिटोनियल है, पेंक्रियाज के भी पीछे है, और रेट्रोपेरिटोनियल इस तरीके से यहां पर ये जा रही है। अगर यही हुई तो ठीक इसी जगह पर रेट्रोपेरिटोनियल, सिर्फ यही क्यों, इस तरफ जो आ रही है आपकी ये इंफीरियर मेसेंट्रिक, इस तरफ जो ये जा रही हैं आपकी वो कोलिक ब्रांचेस, रीनल तो ट्राइब्यूटरी सिस्टमिक की है, इस तरफ जब आ रही हैं तो वो कोलिक ब्रांचेस, जैसे लेफ्ट कोलिक, सिग्माइडल वगैरह, तो ये लेफ्ट कोलिक। यहां पर भी एनास्टोमोसिस हो सकता है। किस जगह? ये जो आपकी आर्टरियां इस तरीके से जो आप वेने देख रहे हो, ये जो इस तरीके से यहां पर, और ये पूरा, अगर आप यहां कोलिक्स को ऐसे लेके जाओगे तो कोलिक क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं, रेट्रोपेरिटोनियम के सिर्फ पीछे क्या है? बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल की क्या अपनी वेन्स नहीं, जैसे लंबर वेन्स वगैरह? तो बॉडी वॉल की जो अपनी वेन्स होती हैं जिसको हम रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स कहते हैं, ये कोलिक वेन्स के साथ एनास्टोमोसिस नहीं कर सकती क्या? ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो आपकी रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स हैं, दे आर एक्चुअली रेट्रोपेरिटोनियल मींस दे आर द बॉडी वॉल वेन्स। वो सिस्टमिक हैं, वो डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा की ट्राइब्यूटरी हैं, और ठीक रेट्रोपेरिटोनियल में इस वक्त लाया कर रही हैं क्या? कोलिक वेन्स भी। वो सिर्फ इधर ही नहीं है, यहां पर भी ऐसा ही है। तो कोलिक वेन्स किसके साथ एनास्टोमोसिस कर गई? बॉडी वॉल की वेन के साथ। वो बॉडी वॉल्स की वेन्स जो है लंबर वेन्स वगैरह, दीज आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर वेना केवा, जबकि ये कोलिक वेन्स दीज आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ इंफीरियर मेसेंट्रिक, आर उस तरफ सुपीरियर मेसेंट्रिक। क्यों? ये तो मेसेंट्री में अंदर जाके छुपती भाई। सुपीरियर और इंफीरियर जो पोर्शन होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन, ये रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, और इनकी ट्राइब्यूटरीज मेसेंट्री में अंदर नहीं आती। अगर मेसेंट्री में नहीं आती तो वो रेट्रोपेरिटोनियल रहती है। मतलब हर वो वेन जो पोर्टल वेन की ब्रांच हो रेट्रोपेरिटोनियल रहे तो चांसेस हैं कि उनके साथ बॉडी वॉल के साथ, वरना तो हमें ऐसी देखी वेन्स जो सारी मेसेंट्री में इंटर होती हैं। लेकिन अगर मेसेंट्री में इंटर नहीं, और जो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स बने हैं
उनको सप्लाई करने वाली वेन्स तो मेसेंट्रियम में इंटर नहीं होती हैं, वो तो फैली हुई हैं कहाँ, रेट्रोपेरिटोनियम में। और पोर्टल वेन का रेट्रोपेरिटोनियम में ऐसे नंगा पड़ा रहना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वेन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और उधर ज़्यादातर राज किसका है, सिस्टमिक वेन्स का, और तुमने इनको रेट्रोपेरिटोनियम होने की वजह से उधर भेजा हुआ है कि तुम सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन को पीछे से सप्लाई करो। अब गई हैं तो कुछ करेगी तो गंद मचा सकती है वहाँ पर। तो वेन्स के अंदर उमूमन कोलेटरल्स होते हैं, और जो कोलेटरल्स हो गए तो ये कोलेटरल कभी ओपन हो सकते हैं। तो इधर भी होता है, तो रेट्रोपेरिटोनियल वेन्स ज्वाइनिंग विद द कोलिक वेन्स, ये भी, और साथ में ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आपको बताई। तो ये इसके क्या है, ये 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है, जैसे आपने यहाँ पे देखे। तो इनको अब जहाँ जहाँ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है तो आपको नीचे पूछा जा सकता है, सेट बना के आपको 5 का यहाँ पूछा जा सकता है कि ये है पोर्टल, ये है उसकी सिस्टम में कौन सा पेयर रॉन्ग है या कि कौन सा पेयर राइट है। आपको इन 506 का सिर्फ केवल और पोर्टल ये कंपोनेंट बताना है कि अगर यहाँ है तो इसोफेजल वेन्स विद लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, नीचे है तो सुपीरियर इंफीरियर रेक्टल वेन्स, यहाँ है तो सुपरफिशियल वेन्स विद दी पोर्टल, फिर है तो डक्टस विनोसस, फिर आगे यहाँ पर कुछ और जैसे मैंने आपको बताया। अब ये जो पूरा आप यहाँ पे देखते हो, अब देखें ये ऊपर से एंडोस्कोपी में ये दिखा रहा है, ये देखें हालत देखें, ये इसोफेगस के लोअर एंड में ये क्या है, टार्चुअस, और ये इस तरीके से वेन्स है, ये इसोफेजल वराइसेस है। ये इस वक्त एंडोस्कोपी में देखते हैं तो ये आपको नजर आता है। आप खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ से जो फूड पास होगा तो उनको तो फाड़ देगा और एकदम से वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, इसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, इसमें केवल पोर्शन कौन सा है और इस आपका पोर्टल पोर्शन कौन सा है, पोर्टल कौन सी ट्राइब्यूटरी है, केवल की कौन सी ट्राइब्यूटरी है, किस जगह पर एनास्टोमोस होगा और क्यों डायलेट होगा और इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। फिर ये देखिए इंफीरियर रेक्टल और सुपीरियर रेक्टल, ये डायलेटेड जो आपको यहाँ पे नजर आएगी, देखिए टार्चुअस और डायलेटेड, ये हेमरेट्स कहलाते हैं। फिर यहाँ पे आपको दिखाया, ये देख रहे हैं क्या है, कैपट, इसका कैपट मेडिसिन, ये पैराम्बलाइकल एनास्टोमोसिस जिसको हम कहते हैं। और ये मुख्तलिफ जगहों पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस जगह पर होगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको जब बताया मैंने अभी, ये है डक्टस विनोसस, ये डक्टस विनोसस ओपन हो गया तो देखिए पोर्टल वेन से डायरेक्ट, ये लेफ्ट पोर्टल ब्रांच से डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा वाला ये पोर्शन खुल गया आपका, और ये आपकी लेफ्ट अम्बलाइकल वेन की ऑब्लिटरेशन है जिसको हम लिगामेंट एम्पटीरीज कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल सिस्टमिक और पोर्टल सर्कुलेशन, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन है, ओवरऑल पोर्टल ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में हम उस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। एक तो कुछ मेडिकेशन करेंगे जिसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन का ब्लड थोड़ा, पोर्टल हाइपरटेंशन कम होगी। साथ में हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी करेंगे जिसमें पोर्टल और केबल का शंट क्रिएट करेंगे हम खुद। कुछ जगहों पर तो है ही, वो एबनॉर्मल जो क्रिएट हुआ है उसको कम करने के लिए, जो एबनॉर्मल क्रिएट हुआ है वो डेंजरस है। अब आप क्या सर्जिकली उसको क्रिएट करने के लिए शंट डालेंगे, कहां, पोर्टल का केबल के साथ। पोर्टल की कोई बड़ी ट्राइब्यूटरी अगर केबल के किसी बड़ी ट्राइब्यूटरी के करीब से गुजर रही हो, एक तो करीब हो ताकि शंट छोटा सा पड़े, और दोनों जो वेन्स हो पोर्टल की और केबल की, वो दोनों ही खासी डायलेटेड भी हो ताकि शंट जो है वो आसानी से पड़ जाए और हमारा काम भी हो जाए, काफ़ी प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाए। फिर हम ढूंढते हैं कि कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन पोर्टल की और कौन सी केबल की लंबी भी है और उसकी जो एनास्टोमोस है वो भी आसानी से हो सकता है। उनके लिए इनको सबसे जो अच्छी चीज़ मिली है ना, वो ये मिली है। एक तो लंबी है क्योंकि आपको पता है राइट जो रीनल वेन होती है दैट इज लॉन्गर एज कंपेयर टू द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि राइट इंफीरियर वेन क्या राइट के करीब होती है, और ये शंट है फिर, ठीक है ना, ये सबकार्डिनल वेन का शंट है, तो ये शंट है यहाँ पर। एक तो ये है, ये वेन पहले मौजूद है, ठीक इसके ऊपर यहां से जो पेंक्रियास गुजरा था और इसके पीछे इतनी बड़ी वेन जो गुजर रही थी जिससे एक्चुअली बनी थी हमारी पोर्टल वेन, तो ये भी तो थी ना। अब इससे बड़े पैरेलल लूप्स आपको और कहां मिलेंगे? तो सबसे फेवरेट साइट यही है, इसको ज्वाइन कर दो, रीनल स्प्लीनिक शंट डाल दो। इससे क्या होगा, इसकी जो डायलिटेशन है, इसका प्रेशर जो इधर चला जाएगा और इंफीरियर वेना के वहां से हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो हवा है उसकी निकल जाएगी किसकी, पोर्टल सिस्टम की। तो वो जो डायलिटेशन होती है पोर्टल सिस्टम की वो ब्लड, लेकिन इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कीमत क्या है?
कीमत यह है कि आपका पोर्टल ब्लड जो है वो लिवर में से जाने, लिवर में जाने और वहां से फिल्टर होने के बजाय ही इंटर हो गया कहां, इन्फेरा वेना केवा में। इसकी कीमत देनी पड़ेगी। कीमत यह है कि अब आप अपने इंटेस्टाइन से जो चीज़ें, जो फूड या जो भी आपको प्रोडक्ट्स और डाइजेशन आप वहाँ से एब्जॉर्ब करा रहे थे, उनमें से कोशिश आपकी पूरी ये होगी कि ग्लूकोज हो जाए, कोई मसला नहीं है, कम से कम प्रोटीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ख़ासतौर पे अमीनो एसिड्स, वो कम से कम हो, बल्कि ना हो तो अच्छा है। इसका मकसद है कि प्रोटीन डाइट माइनस कर दो। इंटेस्टिन्स के अंदर वो जो अमोनिया को बनाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस, नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, उनको डैमेज करो, ख़त्म करो उनको। और आप कहेंगे उनको अगर मैं ख़त्म करूंगा तो उसके लिए जो मैं एंटीबायोटिक दूंगा वो तो फिर लिवर से गुजरेंगी, वो लिवर तो मेरा डैमेज है, फिर प्रॉब्लम होगा। हम ऐसी ड्रग्स डालते हैं जो ल्यूमन को छोड़ती नहीं, और उसके मालिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कोई एब्जॉर्ब ही नहीं होती। और मुझे कौन सी एब्जॉर्ब करनी है, मुझे तो ल्यूमन के अंदर बैठे हुए बैक्टीरिया को ख़त्म करना है। इसके लिए हम देते हैं नियोमाइसिन। नियोमाइसिन ऐसी ड्रग होती है इसके मालिक्यूल बड़े होते हैं, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती, ल्यूमन में अंदर ही तबाही मचा देती है। और यही तो करना है हमें, तो हम बैक्टीरिया को वहाँ डैमेज कर देते हैं। और तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि हम दे देते हैं लेग्जेटिव, जिससे स्टूल बहुत ज़्यादा पास हो जाए। इससे क्या होगा, इससे स्टूल में जो मौजूद बैक्टीरिया होंगे वो भी वॉश आउट हो जाएंगे। आपको पता है कि 20% ऑफ योर टोटल फीकल मास, यानी जितने हम फीसिस पास करते हैं ना, उसका 20% इज जस्ट द वेट ऑफ द बैक्टीरिया। इतने बैक्टीरिया होते हैं स्टूल के अंदर। स्टूल जस्ट दिखाई का स्टूल है, इसके अंदर 20% सिर्फ बैक्टीरिया हैं। आपको पता है कि 1 ग्राम ऑफ जस्ट सिंगल ग्राम क्या होता है, छोटा सा, जस्ट सिंगल ग्राम ऑफ फीसिस कंटेन्स 10 बिलियन बैक्टीरिया। अब इससे आप अंदाजा लगाए कितने बैक्टीरिया होते हैं और कितनी बैक्टीरिया, और लेकिन दे आर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम दे आर फ्रेंडली। वैसे फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इस हालत में वो फ्रेंडली नहीं रहे हैं, क्योंकि वो अपना, हमारी तरफ से वो अपना फ्रेंडली काम कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंडली भी हमारे लिए मुसीबत है। तो फिर हम क्या करते हैं, परगेशन एंड किलिंग द बैक्टीरिया आल्सो एंड स्टॉपिंग द प्रोटीन डाइट, ये आप ना लें। फिर आपका ब्लड अगर यहाँ से शिफ्ट भी हो गया तो ठीक है, फिर हम कुछ ना कुछ उसका कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये हो गया शिफ्ट, तो नाइट्रोजन यहाँ से हो गई, ब्रेन तक पहुँच जाएगी फौरी तौर पर, तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा, तो जिसका कोमाटोस हो जाएगा पेशेंट। तो ये आपको यहाँ पर, तो अब आपको करना क्या है, एक पोर्टल वेन, फिर उसकी ट्राइब्यूटरीज कैसे बनाया, डायग्राम से आसानी से आप कर सकते हैं। पोर्टल वेन को फर्दर, उसकी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, उसके वेरियस साइट्स जहाँ पर उसकी पोर्टोकेवल शंट्स, पोर्टोकेवल नास्टोमोस होते हैं, उनकी क्या रिपरकशंस हैं, उसकी क्या साइंस हैं, कैसे हैं, पोर्टल और केवल के क्या कंपोनेंट्स होंगे, और उसके बाद पोर्टोकेवल शंट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। एक आध और भी आगे चल के मैं आपको लिवर में बताऊंगा, वो कि लिवर में भी डायरेक्टली यहाँ से नॉन इन्वेसिव टेक्निक के थ्रू अंदर से भी हम डाल के उधर भी लिवर में पोर्टल और केवल की शंट्स की जा सकती हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो वो हम लिवर में बताएंगे ज़्यादा। लिवर को इसलिए मैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारी लिवर की है, तो उधर जाके उसको लिवर को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो ये है हमारा क्या, पोर्टल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ज़ाहिर है पोर्टल सिस्टम आपको पता होगा कि दिस विल बी एक्चुअली लाइक है। तो इसकी ट्राइब्यूटरीज वगैरह इस पर करें, वो क्वेश्चन हमेशा पोर्टल सिस्टम पे, GIT पोर्टल सिस्टम के बगैर समझ लो कि आधी है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पोर्टल सिस्टम करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आर्टरियाँ करें, क्योंकि आर्टरी करेंगे तो पोर्टल सिस्टम की वो ट्राइब्यूटरियाँ सारी समझ में आ जाएंगी आपको, और उनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उनके क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है, वरना फिर उन आर्टरियों को अलग से फिर वेंस को करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी शेप हैं, जितने भी तरीका कोर्स है, वो सारा आर्टरी जैसा ही है। अंडरस्टैंड? दिस वाज योर क्लास।